नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए लेक्चर में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ फिनिश किया था, लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था मॉरलेम इंटो रिफॉर्म से। इससे आगे मैंने ऐसे कहा था कि हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के एक नए वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट। मॉडलम इंटो रिफॉर्म्स के बाद क्या आया? होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि उनको कितने साल की सज़ा हुई थी? 6 साल की सज़ा हुई थी 1908 में। ठीक है, तो 1914 में वो छूट के वापस आ चुके थे और वो ज्वाइन करना चाहते थे क्या? कांग्रेस। और संधि करवाना चाहते थे किनके बीच में? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में। ये सब टर्म्स आपको तब याद होंगी या फिर आपको तब पता होंगी जब आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो वो ऐसा संधि करवाना चाहते थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि अब कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, पहली बात तो एक्सट्रीमिस्ट को जो थे वो ब्रिटिशर्स ने मार कूट के जेलों में डाल दिया था, और जो मॉडरेट्स थे अब वो उनकी बात मानते नहीं थे क्योंकि सब चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। तो उन्होंने इस मौके का मतलब यूज़ करके क्या स्टार्ट की? होम रूल मूवमेंट। किसके साथ मिलके? एनी बेसेंट के साथ मिलके। और उनका काम क्या था? एनी बेसेंट के साथ मिलके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या अपना अपना एरिया इंडिया में बांट लिया था। जैसे बाल गंगाधर तिलक की होम रूल मूवमेंट कहाँ थी? महाराष्ट्र में हो गई, बेरार प्रोविंस थी वहाँ हो गई, या फिर कर्नाटका में हो गई। ठीक है, महाराष्ट्र में से भी बॉम्बे में जो थी वो एनी बेसेंट की चलती थी। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में किसकी थी? इस रीजन को छोड़ के किसकी? एनी बेसेंट की होम रूल मूवमेंट थी। ठीक है, तो ये आप सब याद कर लेंगे। ठीक है, होम रूल मूवमेंट क्या थी? एक तरह से होम रूल मूवमेंट को एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सेल्फ रूल मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि घर होम रूल मतलब हम खुद अपने अपने घर का वो करेंगे, रूल करेंगे, मतलब या फिर खुद रूल करेंगे, मतलब सेल्फ रूल करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था? सेल्फ रूल मूवमेंट भी कहा जाता था। ठीक है, ये जैसे और इसका नाम 1920 में क्या पड़ गया था? स्वराज सभा। एनी बेसेंट ने पूरी कोशिश की थी किसमें? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में संधि करवाने को लेकर, और ये बाद में कामयाब भी रही थी ये संधि करवाने में। ठीक है, ये एनी बेसेंट का आपको पता है, फर्स्ट आईएनसी वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो थी कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, और इंडियन कौन थी फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन? सरोजनी नायडू। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी हमने होम रूल मूवमेंट देख लिया है, इसके आगे हम बढ़ेंगे। इसमें आता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ आप याद रख लिए, लखनऊ पैक्ट के बारे में आए तो लखनऊ में हिंदूज़ और मुस्लिम्स, हिंदू किसके अंडर? आईएनसी के अंडर, और मुस्लिम्स किसके? एम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के अंडर क्या इकट्ठे हुए, मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, और इन्होंने एक साथ अपनी एक डिमांड रखी, डोमिनियन स्टेटस लेने की। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? पहले डोमिनियन स्टेटस थोड़ा सा पता होना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस होता है किसी किसी एक राजा के नीचे दूसरा राज्य काम करता है जब। ठीक है, अब जैसे इंग्लैंड हो गया। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस था कि इंग्लैंड की क्वीन के अंडर ही इंडिया होगा, बट इंडिया खुद को खुद चलाएगा। सिर्फ कुछ पावर होंगी, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, ऐसी कुछ पावर्स होंगी जो इंग्लैंड के पास होंगी, बाकी किसके पास होंगी? इंडिया के पास ही होंगी। लेकिन इंडिया फिर भी एक तरह से किसका ही मेंबर रहा? इंग्लैंड देश का ही मेंबर रहा। ठीक है, उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। अगर लखनऊ पैक्ट नहीं भी याद रहता है तो मत रखिए, सिर्फ डेट याद रख लीजिए। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। किस लिए हुआ था? ये साथ में आए थे, क्यों, मतलब क्या हुआ था इसमें? ये साथ में आए थे हिंदूज और मुस्लिम्स, किसके लिए? एक कॉमन डिमांड रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। क्या पढ़ेंगे? रॉलेट एक्ट। इसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसका नाम रॉलेट एक्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट था, या जिसको कहते हैं कि जिसने ये जो मतलब रोलेट एक्ट का जो कमेटी बनी थी, जिसने रोलेट एक्ट बनाया था, उसका चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कौन था? सिडनी रोलेट। ठीक है, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या पड़ा? रोलेट एक्ट। इसमें क्या दिया गया कि उस समय में जैसे कि ब्रिटिशर्स काफ़ी इस तरह से थी कि अत्याचार वगैरह, मतलब
करती थी। तो उस समय जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं या फिर रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं, जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु सुखदेव, ये सब करके, तो ये काफ़ी बढ़ गया था। तो इसकी पावर्स को कर्टेल करने के लिए, थोड़ा उसको डेटरेंस के लिए, मतलब उसको हराने के लिए क्या एक रूल लाया गया था, रोलेट एक्ट का। और ये कब लाया गया था? 18 मार्च 1919 ईयर याद रख लीजिए, ठीक है। पावर क्या दी गई थी इसमें? इसमें पावर दी गई थी कि अरेस्ट किया जा सकता है और जेल में जा सकता है बिना कोर्ट के ट्रायल के। कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, आपको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, किसी को भी उठा के शक पे या फिर किसी से कैसे भी कहाँ डाला जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद सत्याग्रह शुरू किया था किसने? गांधी जी ने, इसके ऊपर कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। गांधी जी ने क्या शुरू किया? सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ये सत्याग्रह शुरू हुआ, ठीक है, उसके कुछ समय बाद, ठीक है, उसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने दो पंजाबी, जिनको कहते हैं जो थे मतलब फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। कहाँ? पंजाब में, ठीक है। और उसके बाद 13 अप्रैल 1990 में जलियांवाला बाग, एक तरह से क्या था जलियांवाला बाग? एक ग्राउंड सा था, खाली मैदान था गोल्डन टेम्पल के पास, ठीक है। वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे मेला चल रहा था, कुछ कहते हैं कि मतलब ऐसे ही इकट्ठा हुए थे लोग कुछ। लेकिन जो भी था, जनरल डायर को लगा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 144 लगी हुई थी और वहाँ पे मार्शल लॉ भी चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियां फायर का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, फायर्ड ऑन पीपल। और उसकी वजह से कुछ कहते हैं रिकॉर्ड्स के अनुसार 600 लोग, कुछ हज़ारों में कहते हैं कि लोग मरे थे, ठीक है। तो ये याद रख लेना मैसेकर कब हुआ था, ठीक है। पहली बात तो मैसेकर कब हुआ था? 1919 में। कौन से दिन था? वैसाखी का दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। किसने चलाई थी? जनरल ओ डायर ने। किन किन को अरेस्ट किया था? किसके उस पे ऊपर वो लोग इकट्ठा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद शुरू हुई खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद गांधी जी, थोड़ा बहुत सेटबैक हो गया था गांधी जी को कि ऐसा कर दिया है, और खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, ठीक है। क्या शुरू हुई? खिलाफत मूवमेंट। इस खिलाफत इस तरह से कि कैलिफट, कैलिफट कहते हैं या फिर खलीफा कहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड का एक मतलब रिलीजियस हेड, ठीक है। वह आजकल का जो टर्की है उसको उस समय खलीफा कहा जाता था, ठीक है। उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 में किसने हरा दिया था? ब्रिटेन ने हरा दिया था, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, ठीक है। और उसके खिलाफ सारे मुस्लिम्स इकट्ठा हुए थे इंडिया में, जिसकी मेन लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो दो भाई थे। और बाद में इनको ज्वाइन किया था कांग्रेस ने। किसके? इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ब्रिटिशर्स को। ये मूवमेंट इसलिए चली थी कि ब्रिटिशर्स उनको उनका खलीफा वापस दे दें, उनको उनकी स्टेट वापस दे दें टर्की को, और फिर से खलीफा वहाँ पे इस्टेब्लिश हो, ठीक है। उसके लिए ये मूवमेंट था, जिसमें क्या मुस्लिम्स और आईएनसी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक साथ आई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या देखेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? गांधी द्वारा। इसमें क्या था? 1920 में सितंबर सेशन में कांग्रेस के ये पास हुआ रेजोल्यूशन, सितंबर सेशन 1920 का। मंथ नहीं याद रहता तो मत कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट आपको ईयर याद होना चाहिए। 1920 में क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई। उसमें क्या किया गया कि इसमें रेजिग्नेशन देंगे, कि इस्तीफ़ा दे देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब बाकी आर्मी में ज्वाइन करना बंद कर देंगे। स्वराज की मांग की। अल्टीमेट गोल क्या रख लिया? स्वराज रख लिया कि हमारा अब एक ही एम है। पहले क्या था? डोमिनियन स्टेटस। अब क्या है? स्वराज। स्वराज मतलब इसमें सब कुछ हमारा होगा, आपका कुछ नहीं, ठीक है। और बाइकआउट करेंगे किसको? फॉरेन गुड्स को, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, 1920 में स्टार्ट हुई। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही वही बता रहा हूँ, आप इसको जल्दी नोट डाउन कर लीजिए और आगे देखते जाइए, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज़्यादा डेप्थ में तो आ ही नहीं सकता। अगर आएगा तो वो किसी को भी नहीं आएगा, मोस्टली 99% लोगों को नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, तभी क्या हुआ? गोरखपुर में, गोरखपुर जहाँ से अभी सीएम योगी जी हैं, ठीक है, वहाँ पे हुआ चोरा चोरी इंसिडेंट। चोरा चोरी इंसिडेंट में क्या हुआ कि लोग और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए। कब? 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। और
गांधी जी ने क्या कर लिया कि मेरे को वायलेंस नहीं चाहिए मेरी मूवमेंट में, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया कि अब नहीं होगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब तक मैं अपने आंदोलनकारियों को, आंदोलनकर्ताओं को ये नहीं सिखा सकता कि कैसे मूवमेंट की जा सकती है, तब तक मूवमेंट नहीं होगी, ऐसा करके, ठीक है। जब ये बंद हुई तो गांधी जी ने कहा कि अब हम काम करते हैं, अब जो ये बीच में पीरियड आया है, ये वाली मूवमेंट बंद हुई है, उससे अगली मूवमेंट आने तक हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग थे उसमें मॉडरेट्स, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, जिन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम उनकी जो इलेक्शंस होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्लियामेंट जो उस समय की थी उसमें जाकर ऐसे काम नहीं करने देंगे सरकार को, ठीक है। तो उन्होंने, लेकिन कांग्रेस से एक अलग पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के अंडर ही थी, कांग्रेस के अंडर ही एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी क्या थी, आईएनसी के नाम पे नहीं, लेकिन स्वराज पार्टी के नाम पे क्या लड़ती थी, इलेक्शन लड़ती थी और मेंबर बनती थी, और वहाँ पे जाके वो डिस्टरबेंसेस क्रिएट करती थी, इनका ये मेन रोल था, ठीक है। लेकिन इतना कुछ ये कारगर था नहीं, ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे। लेकिन स्वराज पार्टी क्या थी ये याद रख लेंगे। इससे पहले एक टर्म आई है क्या, हमने देखा उसमें होम रूल में, स्वराज सभा, क्या, स्वराज सभा, और ये क्या है, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू की है, और होम रूल मूवमेंट को ही बाद में स्वराज सभा कहा गया 1920 में। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कोई भी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी आ गई। फिर आई साइमन कमीशन, ठीक है। अभी देखेंगे क्या, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आई 1927 में। ये इसलिए आई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था एक 1919 में, उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में चल रहा है वो सही है गलत है, उसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, न्यू रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं। इसलिए क्या, कहाँ आया था इंडिया में, ये क्या आया था, साइमन कमीशन। किसके द्वारा हेडेड था, साइमन द्वारा, ठीक है, जॉन साइमन। और पर इंडिया ने इसका विरोध किया, इंडिया में इसका खुलकर विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी मेंबर इंडिया का नहीं था, ठीक है, ऑल मेंबर्स वर इंग्लिश। तो अब इंडियन पार्टीज़ को या कांग्रेस को ऐसा लगा कि जब भारत के लिए, भारत के पॉलिटिकल सेटअप की सिचुएशन देखने कोई आ रहा है, उसमें भारत का ही व्यू नहीं होगा तो उसका फ़ायदा क्या है, तब तो ये बहुत गलत लॉ बना के या नया सिस्टम बना के चले जाएंगे, ठीक है। तभी भारत में एक प्रोटेस्ट शुरू हुई और लगा, क्या नारे लगे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है। काले तख्तियां लेके साथ में चलते थे, जहाँ जहाँ साइमन जाता था उसके साइड में एक और ट्रक चला देते थे जिसके ऊपर चढ़ के साइमन गो बैक के नारे। आपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे अगर कोई भी हिंदी की हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री देखी है तो। एक प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल पाल, लाल बाल पाल का लाल, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, लाठी चार्ज हुई थी जिसमें वो मारे गए, ठीक है। तो इसके बाद काफ़ी ये मूवमेंट, काफ़ी अप्रोर हुई थी इसकी, मतलब मूवमेंट काफ़ी बड़ी बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये आप एक चीज़ याद रखेंगे, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, और किस लिए आई थी, क्योंकि सभी मेंबर कौन थे, इंग्लिश थे, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन के बाद हम शुरू करते हैं लाहौर सेशन। लाहौर सेशन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की बात हुई, मतलब, और पूर्ण स्वराज की बात हुई, और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930 में। अब आपको एक रीज़न पता चला होगा, 31 दिसंबर 1929 में, 31 दिसंबर 1929, 1929 में पहली बार ट्राई कलर, मतलब तिरंगा फहराया गया कांग्रेस के पार्टी के ऑफिस में, कहाँ पे, लाहौर में, 1929 में। और 26 जनवरी को, 26 जनवरी अगले साल, मतलब 31 दिसंबर से अगली 26 जनवरी 1930 को क्या कहा गया कि हमारा ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है। अब आपको समझ आया कि क्यों 26 जनवरी हम मनाते हैं रिपब्लिक डे में। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नवंबर में तैयार होके बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसको अडॉप्ट जो किया वो 26 जनवरी 1950 में किया। क्यों, क्योंकि हमने एक दिन याद रखने के लिए, जब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम मनाया था, कब, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ठीक है। एक चीज़ ये याद रख, ऐसे याद रख लेंगे क्यों क्यों 26 जनवरी मनाया जाता है, ठीक है, वही दिन क्यों चुना, ठीक है। ये हो गया ये चीज़। इसके बाद हम शुरू करेंगे डांडी मार्च। यहाँ से गांधी जी की बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल पावर्स आपको पता चलेंगी कि गांधी एक इतने बड़े लीडर थे, कैसे उनकी शुरुआत तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हो चुकी थी एक तरह से, लेकिन यहाँ से इंडिपेंडेंस का सही दौर शुरू हुआ, ठीक है।
डांडी मार्च हुआ। पहले क्या था कि भारतीयों को सॉल्ट बनाने की वो नहीं थी, ठीक है, मतलब आज़ादी नहीं थी। सॉल्ट पे क्या लगता था, टैक्स लगता था, एक तरह से पैसे का सॉल्ट मिलता था, कोई भी समुद्र में जाके नमक लेके नहीं आ सकता था, ठीक है। तो उन्होंने एक सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया, कहाँ से, साबरमती आश्रम गुजरात में, 12 मार्च 1930 को। कहाँ?